अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं द नाउन एंड वर्ब लाइक फंक्शन और कैरेक्टर ऑफ इन्फिनिटिव, और इस सिलसिले में ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्प्लिट इन्फिनिटिव क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, एन इन्फिनिटिव कंस्ट्रक्शन वेयर एन एडवर्ब इज प्रेजेंट और प्लेस्ड बिटवीन द टू एंड इन्फिनिटिव इज कॉल्ड एज स्प्लिट इन्फिनिटिव। आपको पता है कि जो टू इन्फिनिटिव होता है, टू के फ़ौरन बाद ही जो वर्ब की बेसिक फॉर्म आ जाती है, तो उसके बीच में अगर कोई आप एडवर्ब ऐड कर दें तो फिर इस तरह के इन्फिनिटिव को हम क्या कहेंगे? स्प्लिट इन्फिनिटिव। स्प्लिट का मतलब ये होता है कि जुदा हुआ हुआ, अलहदा हुआ हुआ, ठीक है, तोड़ा हुआ। तो डेफिनेटली जब एडवर्ब बीच में आ गया तो वो टू को, उसकी जो बेसिक फॉर्म है वर्ब की, उसको उससे स्प्लिट कर देगा, सेपरेट कर देगा। तो इसीलिए हम इसे स्प्लिट इन्फिनिटिव कहते हैं। This is because an adverb between to and infinitive splits the infinitive construction। जी वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है। अच्छा जी, this construction split infinitive is condemned by most of the grammarians because according to the rules of grammar an adverb cannot be placed between to and infinitive। मोस्टली जो आपके ग्रामेरियंस हैं, जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं, वो स्प्लिट इन्फिनिटिव को अच्छा नहीं समझते, बल्कि वो कहते हैं कि ये गलत है, क्योंकि ये ग्रामर के रूल्स के अगेंस्ट है। क्योंकि ग्रामर जो है उसके रूल्स के मुताबिक जो है आप टू और जो बेसिक फॉर्म है वर्ब की इन्फिनिटिव के अंदर, उसके बीच में आप एडवर्ब को ऐड नहीं कर सकते। लेकिन however this construction is widely used in English language। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में ये कंस्ट्रक्शन हम ऑफनली नॉर्मली यूज करते हैं। Because sometimes the infinitive has to be split in order to make the meaning precise or to add emphasis। क्योंकि अक्सर औक़ात ही हमें इन्फिनिटिव का जो टू और जो बेस फॉर्म होती है उसके अंदर एडवर्ब डालना पड़ता है। किस लिए? बाज़ औक़ात जो है वो मैसेज पूरा कन्वे नहीं हो रहा होता, तो पूरा मीनिंग को प्रिसाइज करने के लिए हमें डालना पड़ता है। और बाज़ औक़ात हम एम्फसाइज करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर जोर देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें जो है एडवर्ब ऐड करना पड़ता है। अभी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा कि नोबडी डेयर्स टू कंप्लीटली अचीव दिस टारगेट। बेसिकली अब यहाँ पे ज़रा समझें, हमारा जो इन्फिनिटिव है वो है टू अचीव, तो उसके अंदर ये कम्प्लीटली हमने एडवर्ब डाल दिया है, ठीक है ना, कि अचीव तो करना है लेकिन कम्प्लीटली अचीव करना है। उसको एम्फेसिस करने के लिए, उसके ऊपर जोर देने के लिए हमने जो है इसके अंदर एडवर्ब यूज कर लिया। ये सेंटेंस वैसे इस तरह से भी हो सकता था, नोबडी डेयर्स टू अचीव दिस टारगेट कम्प्लीटली, लेकिन इसके अंदर फिर वो एम्फेसिस नहीं बनना था। अब यहाँ पे कम्प्लीटली अचीव, ठीक है ना, आप जोर दे रहे हैं। इसी तरह दे ट्राई टू फर्दर एनहेंस द डेवलपमेंट। अब टू और एनहेंस जो है इसके अंदर हमने जो फर्दर है ये यूज किया एडवर्ब। अब इसके अगर दूसरी तरह से हम बनाते हैं, जैसे कि दे ट्राई टू एनहांस द डेवलपमेंट फर्दर, तो ये बल्कि मीनिंग ही खराब हो जाता है, वो क्लैरिटी नहीं आती। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि सेंटेंस के अंदर एक एम्फेसिस, एक लुक आपको नजर आ रही है। नेक्स्ट है वी विश टू हाफ क्लोज द पैसेज। अब टू क्लोज के बीच में हाफ आ गया। हिज ओनली ड्यूटी वॉज टू गो देयर एंड ऑनेस्टली मैनेज द अफेयर्स। अब यहाँ पे गो जो है देयर एंड ऑनेस्टली, ये मैनेज के बीच में आ गया, यानी टू, ये टू है, ये गो के साथ भी लग रहा है, और यही टू आपका मैनेज के साथ भी लग रहा है, और ऑनेस्टली बीच में क्या आ गया? ये आपका एडवर्ब आ गया। इट मे बी ऑब्जर्व इन द अबव सेंटेंसेस एंड एडवर्ब इज प्लेस्ड बिटवीन टू एंड इन्फिनिटिव। यानी जब आप एडवर्ब प्लेस करते हैं इन्फिनिटिव का जो बेस फॉर्म है टू, तो ये स्प्लिट कर देता है इन्फिनिटिव, तो विच इज नेसेसरी टू मेक द प्रिसाइज मीनिंग एंड टू ऐड एम्फेसिस। यानी प्रिसाइज मीनिंग करने के लिए और एम्फेसिस ऐड करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है।